नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर रिस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक ग़ज़वाहिद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामईन अज के दरसे तसव्वुफ़ के अंदर ध्याने मौला का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह मुज़म्मिल की 8वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक फरमाया और अपने रब के नां का जिक्र करो और सब तो टुट के सारे के सारे उदे ही हो जाओ। इस आयत पाक सोने रब ने दसिया इंसान को कामयाबी का राज दसिया कि अगर इंसान ये चाहता है अपना मकसद हयात हासिल करना चाहे सोने रब ने कुरान च दसिया कि मैं इंसान को अपने दीदार वास्ते बनाया और वह तरीका भी सोने रब ने कुरान च दस दिता कि तुसी पिरो पेशवा के राही मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद और मेरे फजल तौफीक मेरे अता करदा नूर नाल ही मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते हो। जब तक तुसी नफ्से मरन मुतमन्ना नहीं बनाओगे शैतानी निज़ाम दस्तूरों तो मुँह नहीं मोड़ते मनफी सोचा ख्यालों चो नहीं निकलते शैतानी निज़ाम तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल नहीं करते तो फिर पेशवा को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क का राबता तोड़ के तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नेटवर्क का राबता नहीं करके करते तो कभी भी तुम राह मौला के मुसाफिर नहीं बन सकते ना ही अल्लाह तक पहुँच सकते हो। जब इंसान मास हो अल्लाह तो निकल के ला इला दी नफ़ी इल्ला इस बात हासिल करेगा। नफ शैतान दुनिया के पुजारियाँ मास हो अल्लाह खल की इसबाब और बाप चो कल्ब निकल जाए हमेशा दे कोशिश भी करे ना ख्याल ना हो। तो यही सुने रब ने दसिया ऐसा है पाक वाता बत्तल है सब तो अलग हो जाओ सब ना तोड़ लो मास हो अल्लाह तो कुल ही राब्ता तोड़ लो फिर अलैहि तबतीला वतबत्तल अलैहि तबतीला सारे के सारे अल्लाह दे हो जाओ अल्लाह तरफ आ जाओ अल्लाह तरफ मुतवज्जो हो जाओ अल्लाह तरफ दौड़ पो जैसा भी थोड़े रब ने कुरान च दसिया फफरु इलल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ। जब तक भी सब तो अलग नहीं होंगे कलबन अल्लाह तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला नहीं बनते हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत तक हजूर च नहीं गुजारते इत्ते आने मौला दे नेमत हासिल नहीं होंदी जिवें कि थोड़े रब ने कुरान दसिया वा इला रब्बिका फरगब अपने रब की तरफ रागब रहो हर वेले। ये तां ही हो अगर इंसान अंदरों पाक और साफ होएगा क्योंकि दिल पाक होएगा तो दिल पाक उदों ही हो जो इंसान को फनाए नफस का कमाल हासिल होएगा। फनाए नफस तो बाद ही फनाए कलम की नेमत हासिल होएगी फनाए कलम तो बाद ही तजलिया रूह यानी रूह की कुव्वत परवाज हासिल होएगी क्योंकि पाक दिल ना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कीते अमल ना इखलास ना कीते अमल ना
अल्लाह की सोहबत अल्लाह के सामने कीते अमल ना ते पाक दिल ना पाक जुबान ना कीते अमल ही अल्लाह के यहाँ कबूल होंदे ने। इस वास्ते वो जिक्र भी अल्लाह के यहाँ वही कबूल होएगा, वही नफ़ा देगा, वही रूहानी कैफियत पैदा करेगा और इनू फिर नवारात हासिल होने शुरू हो जाएंगे। पहले सारी फिर अफाली फिर सिफाती फिर ज़ाती अनवारों तजल्ली आदि नेमत हासिल होंगियां। फिर रूह हकीकत सलावात तक सैर रूई सैर कदमी करेगी, उस हो गए सैर नजरी हमेशा जारी रहेगी आलम लाहौर के अंदर। तो जो इंसान दवाम कलबी जिक्र हजूर के जरिए अल्लाह ताला वधेगा, जैसा कि सुने रब ने कुरान में दसिया कि मेरे अपने रब के नाम का जिक्र करो, लेकिन वो नाल सब तो टुट गए सिर्फ अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह तरफ मतवजो हो जाओ। तो जो इंसान का ध्यान दुरुस्त हो जाता है कि हर लम्हा इंसान कलबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मतवजो रहिंदा है, हथकार वाले दिल यार वाले, चलते फिरते उठते बैठे खाते पीते हर हाल दे विच कलबन अल्लाह की तरफ मतवजो रहिंदा है, अल्लाह के हजूर च रहिंदा है। ये ख्याल रखे कि मेरा अल्लाह मैनूं देख रहा, यही हजूर उन्होंने अल्लाह की हजूरी तक पहुँचा देगा। रसाला कुशारिया अंदर हजरत इमाम कुशारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हजरत अहमद मसरूक रहमतुल्लाह फरमाउंदे कि जिन्हें अपने दिली वसवास दे विच अल्लाह सोने का ध्यान रखिया, अल्लाह उन्होंने आज़ाद ही हरकत तो बचाउणगे। यानी जिहदा ध्यान आ फरमाउंदे अल्लाह की तरफ ध्यान दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह उहदे एजाज जिहड़े कदे भी शैतानी हरकत नहीं करनगे। अहमद मसरूक रहमतुल्लाह मजीद फरमाउंदे कि मुसलमानों की इज्जत का एहतराम करना ही अल्लाह के हर बात की ताजीम करना, अल्लाह के मुहर्रमात की ताजीम करना। आप फरमाते मुसलमानों की इज्जत का एहतराम करना ही अल्लाह के मुहर्रमात की ताजीम करना है। ये ही जरिया बंदा तकवे की हकीकत को पा सकता है। यानी एहतराम इंसानियत ये सुने रब ने दसिया। इंसान कितना भी गुनाहगार हो तो गुनाह ना दुश्मनी है, इंसान ना गुनाहगार ना दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मखलूक सारी इंसान जिन्हें भी अल्लाह का कुणबा सारी मखलूक इंसान जन्नत हैवानात चरिंदे परिंदे सब अल्लाह का कुणबा, किसी ने भी दुख ना दे, सब की बेहतरी चाहो, बेहतरी करो, बेहतरी सोचो तो इंसानियत का एहतराम करो। लेकिन गंदिया लोगों को बच बच के रो, सब का भला बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलो दुखी इंसानियत का भला करो, मखलूक का भला करो। लेकिन बड़े बहुत गंदे उन्होंने भला बच बच के करो, क्योंकि अज के दौर भला भी उल्ट पै जाता। हजरत अहमद मसरूक रहमतुल्लाह मजीद फरमाते ने कि मारफत के दरख्त जिहड़ा है फिक्र दे पानी ने सैराब करो, और गफलत के दरख्त को जहालत के पानी ना सेंचिया जाता है, और तौबा का दरख्त जिहड़ा नदामत के पानी ना सेंचिया जाता है, और इश्क का दरख्त जिहड़ा इतफाक और मुआफकत के पास करन दे नाल सैराब होंदा है। यानी आप फरमाते हैं कि इरफान इलाही जिहड़ी है मारफत है, इरफान अल्लाह सोहणे दा ये फिक्र नाल ही हासिल होंदा। जब इंसान कायनात के अंदर गौर फिक्र करता, अपने अंदर फिक्र करता, इस वास्ते हदीस पाक च जिन्हें अपने नफ्स को पहचाना उन्हें अपने रब को पहचाना। इस वास्ते हदीस पाक के अंदर है अल्लाह के प्यारे भी फरमाते कि लम्हे का फिक्र 100 साल इबादत तो बेहतर है। वो फिक्र जो इंसान के अंदर हकीकत मुनकशिफ हो जाए तो और फिर मासवाल लन छड़ दे कुल ही कल बन फिर मौलाना फिर मुसाफिर बन गया। वो फिक्र जिहड़ा है वो अल्लाह की पहचान कराउंदा ते गफलत अल्लाह नूं भुल जाना जिहड़ा ये इंसान के अंदर जहालत पैदा कर दिंदा है। सच्ची तौबा जिहड़ी है इंसान नूं अल्लाह के करीब करदी है, और सच्चा इश्क जिहड़ा है
ਜਿਹੜੇ ईमान की रूह है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो मुआफ़कत कराउंदा महबूब दी माशूक दी कि सिर तो पैरों तक आती अल्लाह आती रसूल बन जाता, अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जाता, सिर तो पैरों तक मर्जी मोहरा बन जाता। हज़रत अहमद मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मदारज इरादत बंदी नूं मजबूत करन तो पहले ही है ने ते मार्फत हासिल करन दी ख्वाहिश करे तो तू जहालत पएगा। ये आप फरमाते कि अगर तू बुलंदियां चाहना, रूज चाहना, अल्लाह दा दीदार चाहना, कि जब तक तू इरादत बंदी मजबूत नहीं करता, फिर पेशवाना अल्लाह के प्यारे हबीब नाल अल्लाह सोहणे नाल उन्होंने अपनी इरादत ही दुरुस्त नहीं करता, तो फिर मार्फत इलाही की ख्वाहिश रखें तो तू जहालत पिया होया। और अगर मुकामे तौबा नूं दुरुस्त कर लैन तो पहले ही तू मुरीद बनना चाहें तो फिर तेनों मालूम ही नहीं कि तू किस चीज़ की तलाश करना। आप फरमाते अगर तू तौबा तो बगैर ही मुरीद बने तो तू की तलाश करना, तेन यही नहीं पता है, क्योंकि जब तक इंसान सच्चे दिलों ईमान ना लिया, सच्ची तौबा तन नसूह ना करे, फिर पेशवा को कनैक्शन नूरी हासिल ना करे तौहीद दी, तो कदे भी राहे मुड़दा मुसाफिर नहीं बन सकता। सच्ची तौबा जिहड़ी है दुरुस्त करनी बहुत जरूरी है। इस रिसाला कुशैरिया च लिखिया कि हज़रत अली बिन साहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इबादत गुजारी तरफ तेजी दे नाल आउणा इस गल की अलामत है कि तौफीक एज़दी उस इंसान दे शामिल हाल है, और अहकाम खुदाबंदी की मुखालफत करन में सुस्ती करना हुस्ने रायत की अलामत है। असरार नूं महफूज रखना बेदार मगजी की अलामत है, और बड़े बड़े दाव्यां का इजहार करना इंसानी रौनक की अलामत है। तो जिन्हें इरादतबंदी की इब्तदा सही तौर पर नहीं की, वो जिहड़ा इंतहाई अंजामां दे विच महफूज नहीं रह सकता। यानी आप फरमाते जिहड़ा फौरन जिवें उन्हां तक अल्लाह का पैगाम पहुँचता वो अल्लाह की तरफ रागब हो जाता, फौरन अल्लाह की इबादत लग जाते हैं, रात अल्लाह की रियाजत इबादत गुजारन लग पैंदा। सच्चे गाफिलां ते असर नहीं क्या हुंदा, वो कल के चक्कर च पैंदे, वेखांगे कल नूं कर लांगे तौबा, परसों कर लांगे तौबा, हले किहड़ा मर चले हैं, हले नौजवान आ, कोई नहीं बुढ़े होवांगे तौबा कर लांगे। ये सारे शैतान के टेटे चढ़े हैं। लेकिन सच्चा जिहड़ा वो जिवें उद तक अल्लाह का पैगाम पहुँचता फौरन शैतानी इल्मां तो और शैतान के पुजारियां तो, नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियां तो अलग हो गए, 2 नंबर बाबियां तो, गुमराह फिरकियां दे मुल्लां तो अलग हो गए, फौरन सीधे रस्ते चल पैंदा। सच्चे सही उलमा मशाइख की बारगाह च हाज़र हो गए, उन्होंने जेरे निगरानी अपने पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी मसूम रियाज तो मुजाहिदात के पासे लग जाता है। इस वास्ते आप फरमाते फौरी आबाद के पासे लग जाता वो, तो जिहड़ा इस पासे लग जा समझ लो अल्लाह पाक उत्ते मेहरबान हो गया। तो जिहड़ा अल्लाह के हुक्मां सुस्ती करता वो नाकाम रहिंदा। जिहड़ा इंसान बातनी असरारो मुआरफ नूं छुपा के रखता है तो वह बहुत समझदार बंदा है। तो जिहड़ा बड़े बड़े एवं झूठे दावे करता तो वह फसिया लाओ। तो जिन्हें अपनी इरादतमंदी सही कर ले, दुरुस्त कर ले, ये नहीं हर अपना अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक कर लिया तो बुरे अंजामां तो महफूज रहेगा। चाहिए सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए नफ्से मारा नूं मुतमन्ना बनाइए शैतानी निज़ामां तो, जिहड़े इन्हां दे पुजारी आ उन्हां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करिए। फिर पेशवा को जिक्र की नेमत हासिल करिए, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाइए, अल्लाह फला चंबे की बूटी लवाइए, तौहीदी नूरी कनैक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क का रबता तोड़ के तौहीदी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क का रबता करके रहे मौला तो मुसाफिर बन गए अल्लाह तरफ दौड़िए। जैसा कि रब ने कुरान दस्या फफिज़ुल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ, ताकि जिहदे मौला की नेमत इसे दुनिया दिल दियाँ अखां दिल के आईने अल्लाह सुन देता करता नूर ना हासिल हो जाए जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने सानू पैदा किया।
ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां तो अल्लाह सोने आस्ता बड़े फकीर पर तकसीर मारे कमजोर कामिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान है साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोनी पाक ज़ात दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तौफ फरमाए साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए अपने दायमी ददार से नेमत उज़मा दौलत कुबरा तौफ फरमाए मौला सोने फिर दुनिया ते नहीं आना कि साड़ी हर मैदान च मदद फरमाए शैतानी प्रोग्रामों तो बचाएं अपने आखिरी पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़्ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने के रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए अल्लाह बस बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।